वो अपने आप को बताते तो कृष्ण का वंशज हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है वो कृष्ण के वंशज हैं, वो कंस के वंशज हो सकते हैं। नहीं, मुझे तो औरंगजेब के लगते हैं वो। जो लड़ाई कर रहे हैं ये केवल राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ये इन्हें सत्ता चाहिए, हिंदुओं से इनका कोई मतलब नहीं है, ना ही ये हिंदुओं के लिए कभी खड़े दिखेंगे आपको। नमस्कार साथी, मेरा नाम जीतू कुमार और मैं सच 24 से लाइव। तो आज है मेरे सहयोगी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। तो आज चर्चा किस विषय पर करना? चर्चा ये है कि 2 दिन पहले वक्फ बिल को पास करा था 2:30 पे। विपक्ष और पक्ष में दोनों तरफ से वोट आगे पड़े थे, जिसमें पक्ष की जीत हुई थी और बीजेपी सरकार ने इसका संशोधन कर दिया था। तो आप क्या? मेरा मानना तो यह है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले ही से मैनिफेस्टो में था ये कि उन्होंने वक्फ बोर्ड पर एक अमेंडमेंट लाएंगे, उसी के तहत ये अमेंडमेंट लाए हैं। और जो उन्होंने रात के 2:30 पर कार्य किया है वो देश के हित के लिए है। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां शोरगुल कर रही हैं कि इससे आंतरिक दूरियां बढ़ेंगी और सद्भाव दूरियां बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई जो सांसद हैं, जो अभी हमारे पूर्व रहे थे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का, उन्होंने दिया था बयान कि ये सिर्फ वक्फ बिल जो ये पास हुआ है ये केवल काटने का काम करेगा। तो आप क्या रखते हैं इसके लिए राय? तो ये वो जो बयान दे रहे हैं वो तो पहले से ही हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो उन्होंने रामजी लाल सुमन से किस तरह का बयान दिया है, क्योंकि रामजी लाल सुमन जी जो हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने संसद में खड़े होकर किस तरह से हिंदुओं के पूर्वजों का अपमान करने का काम किया है, जिसके तहत आप समझ सकते हो राणा साहू को लेकर जो बयान। लेकिन अखिलेश जो हमारे अभी जो उन्होंने बयान दिया था, अखिलेश जी के जो सांसद रहे हैं, लेकिन उनको तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, वो एक देखो वही तो देखो अब ये वक्फ बोर्ड वाला जो बिल आया है इसको लेकर ये कह रहे हैं कि आपस में दंगा फसाद कराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो दंगा फसाद तो खुद ही कराना चाह रहे हैं। दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई कराना चाह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में। और इस समय पर आप देख सकते हो किस तरह से राजनीति गर्म है उत्तर प्रदेश। देखिए, गर्म इसलिए है क्योंकि यूपी के चुनाव आने वाले हैं और तो गर्म तो रही राजनीति। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं अखिलेश यादव। तो अभी जो योगी जी ने एक बयान दिया है कि अल्टीमेटली सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी वक्फ उसने संपत्ति कर रहेंगे, जब सबको वो कराया जाए, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं तनाव तो रहेगा। तो सर मैं आपको बता देना चाहूँ, देखो वक्फ बोर्ड की स्थापना क्यों की गई थी, सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए। वक्फ बोर्ड की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो भी व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं या फिर अन्य समुदाय के व्यक्ति हैं, वो अगर ये चाहें कि मेरी संपत्ति का उपयोग गरीब लोगों के लिए हो, मजदूर लोगों के लिए हो, जिनकी कहीं सहायता नहीं हो पा रही है उनके लिए हो। यानी मैं अभी कुछ दिन पहले एक पढ़ रहा था आर्टिकल, एक वो बेचते थे, पटाखे बेचने वाले थे व्यक्ति, जिन्होंने 7 किलोमीटर तक अपनी ज़मीन नाम कर दी थी बपाका बोर्ड के पास। तो अब ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उनके पास 7 किलोमीटर तक की ज़मीन आई वो कहाँ से थी। ये सुधार तो इसीलिए किया जा रहा है कि आप अपने पूर्वजों के नाम नहीं बता पा रहे हो, अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप जब किसी भी संपत्ति पर जाकर अपना दावा ठोक दे रहे हो, वक्फ बोर्ड का ये काम है। सरकार को तो ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन संसद पर भी नहीं, हाँ दावा ठोक दें। संसद पर ठोकेंगे, वो तो ठोकेंगे। उन्होंने तो जो कुंभ हुआ था, अभी कुंभ जो हो रहा था आयोजन, उस पर भी दावा ठोका था ये पूरी ज़मीन हमारी है। हाँ, प्रयागराज पर भी अभी उन्होंने दावा ठोका था, ताजमहल पर भी दावा ठोका था। यानी वो कहीं पर भी जाकर अपना कह सकते हैं कि ये ज़मीन हमारे वक्फ बोर्ड की है। बिहार के पूरे गाँव पर दावा ठोक दिया कि हमारी है संपत्ति। यानी आप समझो कितनी बड़ी साजिश चल रही है वक्फ बोर्ड के द्वारा। मतलब वो मतलब एक सरकार की भाषा में कहा जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड जो है अब मुझे भूमाफिया की तरह लगने लगा है। वह बात सत्य है, सत्य। और अब जब ये बिल पास हो गया तो उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये संपत्ति जब्त करके बैठे हैं। अभी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने पहले ही कहा था उनके पास वक्फ बिल के अंदर बहुत सारी ज़मीनें हैं जो उनके अंडर ही आती हैं। उन्हें ये डर है कहीं ये ज़मीन मेरे से छिन ना जाए। हाँ, तो वो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि वक्फ बोर्ड वाला ये बिल पास हुआ है उसके बाद हमारी ज़मीनें चली जाएंगी। इनमें अखिलेश यादव भी आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आते हैं। जो एसपी के एक सांसद हैं, जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उन्होंने कहा था कि ये बिल हमारी कौम मानेगी नहीं, यानी कि वो कानून के खिलाफ है कि हम इसको कानून को मानेंगे नहीं। ये तो इनका पहले से एजेंडा रहा है कि जैसे मान लीजिए
मुस्लिम वर्ग से कोई प्रभावित करने वाला कोई कानून अगर संसद में पारित होता है तो ये सदैव कहते रहे कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम शरिया के हिसाब से चलेंगे। तो भाई शरिया के हिसाब से देश थोड़ी चलेगा संविधान के हिसाब से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही लिख दिया था संविधान, और उसमें हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगर आप शरिया के हिसाब से चलना चाहते हो तो फिर शरिया वाले सारे कानून लागू होने चाहिए। जब चोरी करने पर भी लागू होना चाहिए, आप जब गलत एक्टिविटी कर रहे हो उसमें भी शरिया लागू होनी चाहिए ना। आप जब क्राइम कर रहे हो तो उस समय पर भारतीय दंड संहिता के हिसाब से आप न्याय चाहते हो। लेकिन मेरा मानना ये है, जो वक्फ बिल जो बनाया था 1913 में, वो सिर्फ इसलिए बनाया था जो भाई कोई जैसे मुस्लिम है, कोई उसके पास ना कोई बेटा है ना बेटी है, कुछ नहीं है दान करने के लिए, तो वह क्या वो ये करता था कि उस संपत्ति को वक्फ में दे देता था। हाँ। अब वो क्या करती थी, वक्फ ना तो उसे बेचेगी, वो सिर्फ ये है किसी को कोई रहने आ रहा तो उसके लिए बना दी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, ये पूरा धंधा बना दिया पूरा एक तरह का। अब अभी आपने सुना होगा केरल में एक मंदिर है बहुत पुराना, 1913 बना वक्फ बिल, ठीक है, और मंदिर है बहुत पुराना, लेकिन दावा ठोक दिया उन्होंने उस का मंदिर पे। भाई सबसे बड़ा सिस्टम तो यही चल रहा है कि ये किसी पर भी जाके दावा ठोक दे रहे हैं। इसीलिए तो भारत सरकार को ये भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो हमारी संसद ही हमारे हाथ से चली जाए। नहीं कहाँ बनाएंगे फिर बैठ नहीं, इस पे भी आ रहा था, उसने कहा था कि ये संसद भी हमारी उसमें जमीन में ही है। हाँ, तो यानी पूरा देश उनका ही होने वाला था। वक्फ बोर्ड अगर इसमें सुधार नहीं होता तो ये पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाते। जबकि ये जो वक्फ बोर्ड का 1913 में निर्माण किया गया था, गरीब लोगों की सहायता के लिए किया गया था। यानी आप मान लीजिए हज करने के लिए जितने भी मुस्लिम लोग जाते हैं उनको मालूम नहीं होगा जहाँ पर कागा शरीफ बनाया गया है वह भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर ही है। वो पहली ज़मीन थी जो वहाँ पे जो बनाया था कागा शरीफ जो बनाया था। अब मुझे ये बताइए, जो वक्फ बिल है जो बनाया था वक्फ बोर्ड, वो बनाया था गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ तो गरीबों की कभी सहायता हुई नहीं। लेकिन बड़े बड़े चौधरी जो हैं, मुतवल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हमें समझ में नहीं आता है ये क्या। लेकिन मुझे ये बताइए, ये तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तो गाँव को पूरा कब्जा जा रहा है। इनकी सोच ही ये है कि पूरे देश पर कब्जा करो, आतंकवाद फैलाओ। भाई इनकी ये सोच है, बाकी ये देश का भला नहीं चाहते हैं, ना ही हिंदुओं का भला चाहते हैं। और उन हिंदू नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्फ बोर्ड के नाम पर जो लड़ाई कर रहे हैं ये केवल राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ये इन्हें सत्ता चाहिए, हिंदुओं से इनका कोई मतलब नहीं है, ना ही ये हिंदुओं के लिए कभी खड़े दिखेंगे आपको। अभी एक और अखिलेश जी का बयान आया था कि हमें गाँव से वो आती है, दुर्गंध आती है। गांव से नहीं, वो गौशाला से दुर्गंध आ रही थी उनको, और गौ माता से दुर्गंध आ रही थी उनको। बकरों से दुर्गंध नहीं आती है। बकरे जो कटते हैं उसमें तो खुशबू आती है, उनमें से खुशबू आती है उनको। लेकिन आप समझ सकते हो उनकी कितनी बड़ी सोच है और किस तरह से हिंदू विरोधी हैं वो। चलो वो हिंदू विरोधी हैं। अब बहुत सारे वो अपने आप को बताते तो कृष्ण का वंशज हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है वो कृष्ण के वंशज हैं, वो कंस के वंशज हो सकते हैं। मुझे तो औरंगजेब के लगते हैं वो वंशज।